जोहार दोस्तों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। आदिवासियों को हमेशा से सीधा साधा भोला भाला समझा जाता है। इसका कारण ये है कि वे शांति प्रिय होते हैं। उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषा है। आदिवासी बहुत मेहनती होते हैं। वे अपना काम बहुत ही लगन और निष्ठा से करते हैं। अन्य जातियों के प्रति आदिवासी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इन्हीं सभी कारणों के चलते आदिवासियों को हमेशा से ठगा जाता है। कभी इनके मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता, तो कभी बेवकूफ़ बनाकर इनसे इनकी ज़मीनें हड़प ली जाती है। आइए जानते हैं क्या क्या है आदिवासियों की कमजोरियाँ। आदिवासियों की पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है हड़िया दारू का अत्यधिक उपभोग। दोस्तों, आदिवासी क्या, हर समाज, हर वर्ग के लोग हड़िया दारू का सेवन करते हैं, परंतु आदिवासी समाज तो इसे अपनी परंपरा मानता है। आदिवासी समाज में विभिन्न अवसरों पर जैसे विवाह, जन्मोत्सव, त्यौहार आदि पर हड़िया दारू का चलन है। लेकिन यही चलन आज के आदिवासी युवाओं को बर्बाद कर रहा है और समाज में आदिवासी समाज की बदनामी करता है। आदिवासियों को हड़िया दारू का सेवन बहुत कम और दायरे में रहकर करना चाहिए। अगर आदिवासी समाज इस कुरीति को समाप्त करता है तो निश्चित है कि आदिवासी समाज दोगुनी रफ्तार से विकास करेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है आदिवासी समाज में एकजुटता की कमी। दोस्तों, झारखंड में आदिवासी समाज में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है और कहीं ना कहीं उनमें बहुत समानता पाई जाती है। आदिवासी समाज मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा है: आदिवासी हिंदू, आदिवासी ईसाई और सरना। 3 हिस्सों में बंटने के लिए उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार थी। आदिवासियों का शोषण हमेशा से होता आ रहा था और आदिवासियों की दुर्दशा बहुत खराब थी। ऐसे में ईसाई धर्म प्रचारकों ने उनकी व्यथा सुनी, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के प्रति जागरूक किया और अपने धर्म का प्रचार किया, जिससे बहुत से आदिवासी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्म बदलने से आपकी जाति नहीं बदलती। इसलिए आपस में भेदभाव करने से कुछ फायदा नहीं है। आपकी जाति एक ही है, इसलिए आपस में संगठित रहने की जरूरत है। तीसरी बड़ी कमजोरी है अंधविश्वास। आदिवासियों में आज भी अंधविश्वास पांव पसारे है, मुख्यतः सुदूर ग्रामीण इलाकों में। टाइम बिसाई के नाम पर अपने ही गांव मोहल्ले के भाई बहनों को शक की निगाहों से देखा जाता है। कई बार तो ग्रामीण मिलकर उनकी हत्या भी कर देते हैं। झाड़ फूक के चलते कई मरीजों की जान चली जाती है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा की कमी। अंधविश्वास को आदिवासी समाज से दूर भगाना ही होगा, अन्यथा इनके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते रहते हैं। आदिवासियों की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है व्यापार के प्रति संकीर्ण मानसिकता। आदिवासी अपने शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापार करने से हिचकिचाते हैं और इसी का फायदा अन्य जातियों के लोग उठाते हैं। आदिवासियों से फल, अनाज, सब्जी बहुत कम कीमतों पर खरीदते हैं और उन्हें बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। कई जातियां तो सिर्फ आदिवासियों के गांव मोहल्ले पर निर्भर करती है। वे आदिवासी गांव मोहल्ले के सामने अपना दुकान बाजार लगाते हैं और आदिवासी उनसे सामान खरीदते हैं। अब समय की मांग है कि आदिवासी भी हर प्रकार का व्यापार करे और अपने लोगों को रोजगार दे, क्योंकि आदिवासियों के पास भी काबिलियत है कि वे कोई भी व्यापार आसानी से चला सकते हैं और आदिवासी समाज को उसमें पूरा समर्थन देना चाहिए। आदिवासियों की एक और कमजोरी है अपनी मातृभाषा के प्रति कम झुकाव। आदिवासी समाज अपनी भाषा के प्रति बेपरवाह होता जा रहा है। आपकी जो भी भाषा है, चाहे वो संथाली हो, मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी, आपको अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ये भाषा अपने आप में अमूल्य है और ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। याद रखिए भाइयों, भाषा खत्म तो अस्तित्व खत्म। इसलिए अपनी भाषा के प्रति सजग रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे चलाते रहें। आदिवासियों की और एक बड़ी कमजोरी है जो इनके अस्तित्व से जुड़ी हुई है, और वो है जमीन के प्रति नासमझी।
आदिवासी लोगों के पास जमीनी विरासत है। जमीन है तो आप है भाइयों। आदिवासी समाज के लोग बहुत तेज गति से अपना जमीन औने पौने दामों में बेच रहे हैं। दूसरी जाति के लोग आदिवासी जमीन के लिए आदिवासी लड़कियों को शादी करते हैं ताकि उनके नाम पर जमीन लिया जाए। भला हो सीएनटी स्पेटी एक्ट का, जिसके कारण आदिवासियों की ज़मीन बची हुई है, नहीं तो आज तक झारखंड से आदिवासियों का पलायन हो जाता। झारखंड में आदिवासियों के ज़मीन के लिए सख्त कानून होने के बावजूद कई लीकू आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। दोस्तों, आदिवासियों की कमजोरियां तो बहुत है, लेकिन इन कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, तभी हमारा समाज सशक्त बनेगा। यदि आपकी नज़र में भी आदिवासियों की कमजोरियां या कोई कुरीति है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद। जय झारखंड।